भारत की आज़ादी के बाद पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम के रेल नेटवर्क के विस्तार और जुड़ाव को किस तरीके से बढ़ाया गया है, आज वही तस्वीर न्यूज़ 24 दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं विनोद कुमार जी का, जो कि चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। मिज़ोरम के इस बड़े प्रोजेक्ट में इनका बहुत बड़ा कार्य है। तो आइए सीधे पहले उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और जब मैं पीछे देख रही हूँ ये तस्वीर, बहुत लोगों के लिए सपना माते रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके की वैली है, जंगल है, पहाड़ है, ऐसे में जब आज़ादी के बाद से नेटवर्क इसका टूटा, उसके बाद से ये हो पाना संभव नहीं लगता था। लेकिन किस तरीके से इसको तैयार किया गया, कैसे इसका विस्तार किया गया? मैम, ये वैरवी सारंग प्रोजेक्ट है। ये टोटल इसकी जो लेंथ है 51.38 किलोमीटर है। 2008-9 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था और इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद में इसमें 2008 से लेके 2014 तक इसमें डिटेल सर्वे किया गया, इसका लैंड एक्वायर की गई और इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2014 में किया था और हमें 11 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका जो टोटल 51.38 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट है हमारे हिली टेरेन में पास होता है और जो 3 पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक पार्ट अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। टनल, इसमें टोटल 48 नंबर ऑफ टनल्स हैं, जिनकी की टोटल जो कुल लंबाई जो बनती है वो 15.8 किलोमीटर। देखिए विनोद जी, जब मैं ये तस्वीर देख रही हूँ, एक तो इतना गहरा गॉर्ज है और उसके बाद इतने बड़े बड़े पिलर्स, और ये कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो ये कैसे, किस तरीके से इस पर काम शुरू हुआ और इसकी ऊंचाई क्या है, और क्यों हम कहें कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है? मैम जी, आप ब्रिज देख रहे हैं, इसकी जो टोटल हाइट है, ये जो सामने पायर है, इसकी हाइट 101 मीटर पायर की हाइट है और उसके नीचे हमारा 13 मीटर का एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो टोटल जो ब्रिज की हाइट बन जाती है हमारी 114 मीटर बन जाती है। इतनी ऊंचाई पे काम करने के लिए, क्योंकि 114 मीटर हाइट पे काम करने इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें जो काम कंक्रीट जैसे पायर बने हुए हैं, हालो पायर है इसमें, और उस पर काम करने के लिए स्लिप फॉर्म टेक्नोलॉजी का काम होता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम जो पायर जब भी बनाते हैं तो जो कंक्रीट है उसमें कोई भी जॉइंट ना बने और वो कंटिन्यू जिसमें कास्टिंग होता रहे। और इसका जो है, आपने टोपोग्राफी देखा होगा कि ये ब्रिज में जो है अलग अलग टाइप के स्पैन है। मतलब कि एक जो गर्डर जो है 3 अलग अलग टाइप के इस पे गर्डर हैं। टोटल 6 गर्डर हैं। 6 में से 2 गर्डर हमारे जो हैं स्टार्टिंग वाले, 2 31.9 के कंप्लीट गर्डर्स हैं। उसके बाद 2 छोटे गर्डर हैं हमारे 47.24 के हैं और 2 हमारे 103.5 मीटर के हैं। टोटल 6 गर्डर हैं और इनकी जो ब्रिज की टोटल जो लंबाई बनती है वो 378 मीटर बनती है। इसकी जो, क्योंकि इसकी हाइट जो ब्रिज की बन रही है 114 मीटर बनती है और हमारा कुतुब मीनार जो है 73 मीटर का है, तो इसलिए 41 मीटर इसकी ब्रिज की हाइट जो है कुतुब मीनार से इसकी ज़्यादा बन जाती है। कि ये हमारा जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का जोन है, ये अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। इसमें सिस्मिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। उसको जो है इंश्योर करने के लिए, हमें इसकी सेफ्टी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इसमें पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से किया गया है। इसके ऊपर जो गर्डर प्रोवाइड किए गए हैं वो स्पेशली डिज़ाइन गर्डर हैं। उनका पर्पज़ ये है, पहला नंबर तो यह है कि क्योंकि इसकी पियर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उस हाइट के ऊपर जो है इसका जो है स्टेबिलिटी के इशू रहते हैं, उसके लिए इसकी गर्डर की विड्थ ज़्यादा रखी गई है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है दोनों साइड में, अगर आप देखेंगे कि गर्डर के दोनों साइड में हमने पाथवे प्रोवाइड किए हैं अराउंड 1.6 मीटर के। उसका पर्पज़ ये है कि अगर इन केस किसी वजह से हमारा ट्रेन अगर ब्रिज के ऊपर रुक जाता है तो हमारे पैसेंजर जो है इजीली वहाँ से उतर के जो है उनको रेस्क्यू किया जा सके, वहाँ से निकल सके। तीसरा क्या है कि हमारा टोपोग्राफी इसका इस तरीके का है कि यहाँ पर जो है ब्रिज का जो ये जो सबसे हाईएस्ट पियर है उसको बिल्कुल नाले के बीच में लोकेट करने की हमें ज़रूरत पड़ी। क्योंकि उसको आगे पीछे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आगे पीछे अगर करते तो हमारी जो हिल की जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती थी। अब नाले के बीच में उसको लोकेट करने की वजह से हमारा पानी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे जो हमारा पायर है उसके नीचे मल्टी सेल बॉक्स का अरेंजमेंट किया गया है, ओपनिंग रखी हुई है ताकि हमारा पानी भी जो है उसी के बीच में से निकल जाए। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन ये जो अब ये रेलवे ट्रैक बन के तैयार हो गया है, वो कितनी सहूलियत देगा मिज़ोरम रहने वाले लोगों के लिए, या जो यात्री बाहर से यहाँ आना चाहते हैं? हाँ मैम, ये वैरवी सारंग प्रोजेक्ट है मिजोरम के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है।
इसका कंप्लीशन होना, क्योंकि अगर आप देखेंगे गुवाहाटी से कनेक्टिविटी जो है आज की डेट में, अगर आप बाय रोड आते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर मानसून वगैरह नहीं है तो कम से कम जो है हमें 15 से 18 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे आने पे। और अगर आप उसकी टिकट की प्राइस देखोगे, अगर आप बस पे आप सीटिंग अरेंजमेंट पे आओगे तो अराउंड 1500 रुपीज़ के आसपास आपको टिकट मिलेगी। लेकिन जैसे हमारा ट्रेन की कनेक्टिविटी होने से हमारा ट्रेन की जो ओवरनाइट जर्नी रहेगी, मतलब कि लेस देन 12 आवर में आप आइजोल से गुवाहाटी पहुँच जाओगे। दूसरा क्या है कि उसकी जो टिकट की प्राइस अगर कंपेयर करोगे उससे, हमारे स्लीपर क्लास की जो प्राइस है वो अराउंड जो 400 रुपीज़ के आसपास रहेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टाइम ऑफ ट्रैवल वो कितना रिड्यूस हो जाएगा। इसके रिडक्शन की वजह से जो है जो नॉर्मल इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वो इस रीजन का बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि टूरिज्म पोटेंशियल, मिजोरम आपने देखा होगा नेचुरली जो है ब्यूटीफुल स्टेट है। आपने देखिए टोटली लश ग्रीन फॉरेस्ट है इसमें। तो एक यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे कम आते हैं, उसका मेन रीजन कनेक्टिविटी का है। जैसे हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगा, हमारे टूरिस्ट यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और हम एक जो है मिजोरम की जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसको शोकेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो तो अपने आप बढ़ जाते हैं और मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट जो है इसके साथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए आप हिस्टोरिकल इवेंट भी कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो एक बार मैं तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करती हूँ और जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। जैसा कि बताया गया कि ये मिज़ोरम के लिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की जो नेटवर्क है वो बाकी देश के राज्यों से वीक है और यही वजह है कि रेलवे प्रोजेक्ट को इस तरीके से विस्तार किया गया है। और इस विस्तार से ये होगा कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जाहिर तौर पर टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहा है सामने, देखिए बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसको बनाया गया क्योंकि 4 महीने ही यहाँ पर काम हो पाते हैं क्योंकि बाकी समय में बारिश हो रही होती है और ऐसी में 11 साल का वक्त लगा। लेकिन वक्त लगा ज़रूर है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो तो फल भी अच्छा मिलता है और शायद फल के रूप में ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, मिजोरम न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।